एक बात बता, जब भी ये भूतनी हमारे सामने आती है तू गायब कहाँ हो जाता है? उस भूतनी को पकड़ने की तैयारी में लग जाता हूँ। इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन नहीं, उसे डर कहते हैं। मान ले कि मैं केस जीत गया हूँ। अब मान ले कि भूत होते हैं। मान ले कि तू हार गया। बहुत जल्द तुम लोग भी मान जाओगे कि भूत वूत नाम की कोई भी चीज नहीं होती। कमिश्नर भी मैं हूँ और रेफरी भी मैं हूँ। एक केस मानव जीता है। ठीक है सर, ठीक है। आपने कहा, मैंने मान लिया। मैं हार गया और मानव जीत गया। आ गया ना लाइन पे। लेकिन सर, हारने वाले की लास्ट विश तो पूरी करेंगे? अरे लास्ट विश तो मरने वाले का होता है रे। मानव से हारना मतलब मरने के बराबर ही है सर। प्लीज सर, लास्ट विश पूरी करने का मौका दीजिए सर मुझे। बोलो तुम्हारा लास्ट विश। सर, नीना जी अपने रेस्टोरेंट में वापस जाएंगी अपना सामान लेने के लिए। हाँ का वेड़ा है कि क्या है? अरे तुम मुझे रेस्टोरेंट भेज रहे हो या कह रहे हो कि रेस्टोरेंट में जाके सुसाइड करना? अरे वहां पे बुलबुल की आत्मा है। मैं वहां पे नहीं जाऊंगी। आई एम सॉरी, नहीं जाऊंगी। नहीं, कमिश्नर सर की जान नीना जी, मेरा मतलब है कि नीना जी की जान को मैं इस तरह खतरे में नहीं डाल सकता। ये आदि, ये तुम्हारा लास्ट विश है कि हम सबका? सर प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मुझ पे भरोसा रखिए सर। सर हम आसपास ही रहेंगे और किसी को कुछ नहीं होने देंगे। आज तो नीना जी को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा सर। नहीं 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 चैटर, नो वे। नीना जी मुझ पे भरोसा रखिए, मैं बचाऊंगा आपको। नो नो प्लीज। ऐसा मत करो नीनू। चैटर, ओके। प्रॉपर। ये लीजिए आपका फुल एंड फाइनल पेमेंट। थैंक यू सो मच। नहीं रियली, मैंने आज सुबह ही इंटरनेट पे ऐड पोस्ट की और आपने इतना जल्दी रिस्पॉन्ड भी कर दिया ऐड को। शुक्रिया आपका। बाय द वे, ऐसा क्या हो गया अचानक कि आप अपना ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसा? मर भी जाती ना तो भी ये रेस्टोरेंट कभी नहीं बेचती। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ इतना कुछ हो गया है कि ये रेस्टोरेंट इतना सस्ते में मुझे बेचना पड़ रहा है जज साहब। अयो अम्मा, वो वकील है। अरे तुम क्या यहाँ पे बैठे इसे पेपर वेपर हो गया, तुम जाओ नहीं। देखो आई अंडरस्टैंड जो भी कुछ हुआ, बट आप लोग अभी मुंबई में कहाँ शिफ्ट हो रहे? मुंबई में नहीं, अब मुंबई से हमारा मन भर गया है। हम पुणे शिफ्ट हो रहे हैं। आयशा दी है ना, मेरी दी है आयशा, वो गई है वहां अरेंजमेंट्स करने। That is so sad. I know. अयो, इस शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को। की आत्मा इस भले आदमी को तंग ना करे बस। चल। अम्मा, अम्मा, अरे अम्मा सुनो, मेरे को आपको बाय बोलने का, सीएफ करने का। अयो अम्मा, तुम कौन जी? मुझे भूल गए तुम? विक्की, मेरी बहना। आजा बबली, बाहर आजा। आजा आजा। ये लो तुम दोनों का बर्थडे गिफ्ट। मतलब कोई यकीन करेगा कि ना सिर्फ हमने उन 3 औरतों को बेवकूफ बनाया, बल्कि इतने फेमस पार्टनर्स को भी फूल बना दिया। हाँ, आई स्वेयर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने उन तीनों को इतना डरा दिया कि वो घर और कैफे आधे दाम में बेचने को तैयार हो गए। सबको बेवकूफ बना डाला। हाँ, अब हम इससे डबल दाम में बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे। यस यस। अयो क्या अयो? अरे ये क्या? और अब आज के मुख्य समाचार। मेट्रो में चल रहे फ्रॉड की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो। ये लो तुम दोनों का बर्थडे गिफ्ट।
ना सिर्फ हमने उन 3 बेवकूफ औरतों को बल्कि इतने फेमस पार्टनर्स को फूल बनाया। टीवी में कैसे आ गया? वेल डन गाइस, बहुत खूब। चौको मत। मम्मा क्या कर रहे हो? लीजिए आराम से, कानून को हाथ में मत लीजिए। ये जो तुम लोग ने अभी पिक्चर देखी ना, बहना का प्यारा भैया, ये हमारे सीसीटीवी कैमरा पे शूट हुई है। अब सीधी तरह से तुम लोग अपनी सच्चाई खुद ब खुद बोलोगे या फिर मैं अपने तरह से बुलवाऊं? सर एक्चुअली वो बात है। सर मैं क्या बोलने? अपने साउथ इंडियन कैरेक्टर से बाहर आ जा और अपनी असली आवाज में बात कर। सर मेरा नाम विकी है, मैं बुलबुल कंस्ट्रक्शंस का सीईओ हूँ और ये मेरी बहन है बुलबुल और पपली। दरअसल हमने जब से वो सामने वाली प्रॉपर्टी ली है तब से हमारी इस कैफे पे नजर थी। और मैं बताता हूं आगे की कहानी। और उसके बाद अचानक से बुलबुल का कैफे में आना ताकि नीना जी को बुलबुल का चेहरा अच्छी तरह से याद हो जाए। फिर अचानक एक फेक रोड एक्सीडेंट। और फिर अपने प्यारे भैया ने पानी से रस्सी खींचकर पुतला भी बाहर निकाल ली ताकि किसी को ना लाश मिले ना पुतला। और अचानक से नीना जी को ऐसे लगने लगा कि उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई और धीरे धीरे करके वो गिल्टी होने लग गए। और तुम तीनों ने उनकी गिल्ट का भर भर के फायदा उठाया। कभी डराया, कभी धमकाया, कभी तांत्रिक बन के आया, कभी बालों में सफेद रंग लगाया और चेहरे पे काला लगाया। कुछ और लगा लेता तो शायद थोड़ा बेटर लगता। तू जुड़वा बहन होने का भी इन लोगों ने बहुत फायदा उठाया। और वो पंडित जो है ना, वो पंडित का मोक्ष प्राप्त कराने वाला, वो तो बहुत फनी था यार। लेकिन जब मैंने जाके पंडित से पूछा कि पंडित जी आपने किसी को मोक्ष दिलाया? सर मुझे भूत भगाना नहीं आता सर, मैं तो सिर्फ पंडित हूँ और मेरा घर चलाता हूँ पंडित बनकर। और फिर बाथरूम के मिरर पर लिपस्टिक से लिखना, लिख के मिटाना और बाथरूम की खिड़की से भाग जाना। लेकिन कहते हैं ना, भागते भूतनी की साड़ी हाथ आ गई। सब कुछ पता था मुझे, लेकिन फिर भी मैं कभी सामने नहीं आया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम लोग किस हद तक गिर सकते हो। मैं जानबूझ के यहां नहीं रहता था क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम लोग का गेम कुछ और ही है। और ये बेचारा मेरा पार्टनर छोटी छोटी बात पर डरता रहता था और इसलिए तुम लोग इसका फायदा उठा के इसको और डराते थे। लेकिन एक बात तुम लोग को आज बता दूं, ये जितना डरता है उससे ज्यादा मारता भी है। मारना क्या है, तुम तीनों के लिए तो मेरी एक फूंक ही काफी है। फूंकू? चलो जाने दो, छोड़ देता हूं। एक अच्छे खासे लवर कैफे को हॉरर कैफे बना के रख दिया। थैंक यू सो मच आदि, तुमने हमारे डॉलीज किचन को बचा लिया और हमें भी। नहीं तो ये तो बस काम मम्मा है ना। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं मानते थे कि भूत नाम की कोई चीज होती नहीं है। वो हमेशा कहते थे भूत होते हैं, भूत होते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा कहते थे कि भूत भूत कुछ नहीं होते। नीना जी आप ही बताइए, जीता कौन? ऑफ कोर्स आदि। अरे रूठ मत नीना जी, सचमुच मानव का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर मानव इन लोगों का निशाना नहीं बनता तो इन लोगों को मैं अपना निशाना कभी नहीं बना पाता। मानव थैंक यू। तो कह रही है मेरा फर्ज है।
मानव सर, कमिश्नर साहब और आदि सर आ रहे हैं। हाँ, ओके ओके ओके। वेल डन आदि। थैंक यू सर। सच अ ब्रेव बॉय। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे हमको पुणे जाने का जरा भी मन नहीं था रे। नीना जी का बगैर इधर भी मन नहीं लगता है। सर यू आर सो रोमांटिक। आइए सर, यही तो लाइफ है सर। कभी पागल है क्या? डर गया, डर गया, डर गया, डर गया। देखा सर आपने, ये भी डरपोक है सर, डर गया ये। अब हुआ हिसाब बराबर। मुझे सिर्फ प्रूव करना था कि ये डरपोक है, ये डरता है, और ये मैंने प्रूव कर दिया। नाउ आई हैव नो प्रॉब्लम। अब इस बच्चे को मैं अपना पार्टनर स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आई डोंट माइंड, आई एम रेडी। ओके पार्टनर। थैंक यू सर। ए आदि, तुमको मालूम था ये डराएगा और तुम जानबूझ कितना डरा? हैं? एक्टिंग। यस सर। सर बच्चा है सर, वो देखा नहीं उसके चेहरे पे कितनी खुशी आ गई। ऐसा लगा उसने मुझे डरा के कोई ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। सर आप डरता तो मैं अब भी नहीं हूँ, आपको पता है। लेकिन कभी कभी सर उसे खुश देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। क्या सर, हमारा झगड़ा, हमारी पार्टनरशिप अलग अलग बात है, लेकिन दिल का बुरा आदमी नहीं है वो, इसलिए कभी कभी मैं उसको भी ऐसे खुश देख लेता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू आदि। सर क्या बात है सर। तेरे दिल के अंदर काटा है? सर मेरा दिल में तो काटा नहीं। बाबा ये तो पूरा छूट गया। सर वो एक सेकंड सर, कैन आई प्लीज ओपन दिस सर? वन सेकंड। ये सर आपका दिल में काटा है, मतलब ये आपका जेब के अंदर पिन है सर। ये लेडीज पिंक पिंक पिन आपकी जेब में कैसे सर? अरे ये तो मेरा टूथपिक है। ये सर्दी हमारा जान लेके छोड़ेगा रे बाबा। क्या हो गया रे, ये सीजन बहुत खराब है। सर मैंने आपको जुकाम की दवाई लाके दी थी, वो पीली थी? पीली नहीं थी रे, वो लाल था। मतलब सर वो खाली थी? खाली नहीं थी रे, भरा हुआ था। मतलब सर पी लिया था? अरे पीलिया किधर, हमको सर्दी है पीलिया बोलता है। हट। जय हिंद सर। जय हिंद। सर मुझे शादी करनी है। शादी? लगता है तुम्हारा तबियत हमसे भी ज्यादा खराब है। सर तबियत मेरी खराब नहीं है सर, तबियत तो इन लड़कियों की खराब हो गई है। क्या हुआ रे? सर आपको पता है डॉली मुझसे क्या कहती है? कहती है मानव वी आर सच गुड फ्रेंड्स ना। अब अगर ऐसा कोई कहे कि तुम और मैं एक रिलेशनशिप में है तो ये तो स्टूपिड बात हो जाएगी ना। स्टूपिड बात हो जाएगी सर, रिलेशनशिप सर। अच्छा बस इतनी सी बात पर तूने फैसला ले लिया कि तू किसी और लड़की के साथ प्यार का रिश्ता निभाएगा और उसके बाद उसकी जिंदगी को शिप को पानी में डुबाएगा। हाउ शिप इज दैट यार? ए मानव हमारा बात सुनो, ये शादी वादी सब बकवास है रे। वही तो सर, इसे बकवास करने की तो आदत है। सुन आदि। अरे सर, अरे सुनना तो तेरे को पड़ेगा जिंदगी भर अपनी बीवी का। ये औरत लोग बहुत तेज होता है रे। सर ये तो इतना स्लो है कि इसके सामने तो आम सी लड़की भी तेज लगती है। ये तो यकीन है सर, इसकी तो पक्का लगेगी। देख आदि, तुम मेरी टेंशन मत ले। मुझे अपना हरा भूरा मतलब काला चूरा मतलब वो छोला भटूरा नहीं, क्या बोलते हैं उसे, भला बुरा। हाँ मैं अपना भला बुरा खुद देख लूंगा। ए तू झुक के अपना जूता नहीं देख सकता है, भला बुरा क्या देखेगा रे? हमारा बात मानो, शादी करेगा तो तुम्हारी जिंदगी में तूफान आ जाएगा रे। सर मैं हर तूफान हंस हंस के झेल लूंगा सर। अरे तो छोटी मोटी बौछारें नहीं झेल पा रहा, तूफान क्या झेलोगे मानव? शादी सही बोलता है रे। तुम ये शादी के बारे में सोचना बंद करो, ठीक है? हाँ सर शादी तो मैं करके रहूंगा। मैं डॉली को दिखा दूंगा कि मुझे भी कोई लड़कियों की कमी नहीं है। बस कोई ऐसी मिल जाए जो घंटों तक मेरी दिल की बातें सुनती रहे, ऐसी कोई जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम सुनाऊं और वो कहे सब ठीक हो जाएगा। उसे बीवी नहीं कहते, साइकेट्रिस्ट कहते हैं। और मुझे लगता है मानव आजकल तुझे साइकेट्रिस्ट की बहुत सख्त जरूरत है। हे मानव एक बात समझो, हमारा दुल्हन हमारा वर्दी है। सर इस हिसाब से तो सर पिछले 2 हफ्तों से इसने अपनी दुल्हन को धोया भी नहीं है सर। इसकी दुल्हन के चरित्र पे काफी दाग भी लग चुके हैं सर। डालो लॉन्ड्री पे डालो, ऐसे धुल के आएगी दुल्हन। सर सिर्फ इस दुल्हन से मेरा काम नहीं चल रहा है सर, मुझे शादी करनी है और वो मैं करके रहूंगा।
और जिस दिन मैं अपनी दुल्हन लेके आऊंगा ना सर, उस दिन मैं पूरी पुलिस चौकी में लड्डू बांटूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। सर इसे खुद को खाने होंगे लड्डू, बहाना ढूंढ रहा है शादी का। ऐसा कुछ चक्कर है नहीं मुटल्ला। लंबा चलता है। समझ में नहीं आ रहा मुझे यार, कमिश्नर साहब को मेरी शादी से प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं, कमिश्नर सर को तेरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो तो इतना चाहते हैं किसी मासूम लड़की की जिंदगी ना बर्बाद हो। जलता है तू मुझसे? जलता है, जल कुकड़ा। पर तू देख, बहुत जल्द मेरी शादी होगी, और जिससे मेरी शादी होगी ना, वो बहुत ही नसीब वाली होगी। मेरी माँ ने मुझसे कहा था तू बड़ी नसीब वाली है, एक दिन तुझे बहुत बड़ा आदमी मिलेगा। तुम्हारी माँ ने ठीक कहा था सुंदरी, आदमी तो बहुत बड़ा है। लेकिन आज आपने कहा ना तो मुझे यकीन आ गया। सर अगर आप कहे तो रिश्ता पक्का करने के लिए माँ को बुला लूं? बुलाओ। हाँ। माँ को भी बुलाओ, हाँ। परिवार वालों को बुलाओ, सारे मोहल्ले वालों को बुलाओ, साथ में पंडित को भी बुलाओ। हाँ। रिश्ता पक्का करने के साथ साथ शादी की डेट भी फिक्स कर लो। आजकल क्या है, हमारे मानव सर को शादी की बहुत तलब मची हुई है अंदर से, काफी जल्दी है इनको। हाँ, शादी की जल्दी, अपनी जिंदगी की बर्बादी की जल्दी नहीं है मुझे। अरे सर, आप दिया लेकर भी ढूंढेंगे ना तो भी सुंदरी जैसी दूसरी लड़की नहीं मिलेगी आपको। मैं इससे पहले से ही बहुत परेशान हूँ। दिया लेके ऐसी एक और लड़की मैं क्यों ढूंढूंगा? उस दिया को ही बुझा दूंगा मैं। और तू देखना, मेरी शादी होगी और बहुत जल्द होगी। मूड बना लिया है मैंने। अच्छा, आप मूड तो मैंने भी बनाई लेकिन खत्म हो गई। आपके पास है क्या? अबे चल मूड बनाई है, खत्म हो गई। चले मानो सुन ना, तेरे मूड बनाने से क्या होता है यार? देख तू तो कब से मूड बना के बैठा है, कब से डोली 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 करता रहता है। कोई फायदा हुआ क्या? एक्चुअली क्या है, शादी वादी करने के लिए परिवार का मानना बहुत जरूरी है। अगर परिवार ने नहीं माना तो तू क्या कर लेगा? अगर परिवार नहीं माना तो मैं लड़की को भगा ले जाऊंगा। क्या हुआ सर, क्या सोच रहे? सोच रहा हूँ ये भगाने वाले आइडिया में लड़की तो भाग जाएगी, ये भाग पाएगा कि नहीं? हम तो बर्बाद हो गए हो, लुट गए हो। बर्बाद हो गए हो, लुट गए हो। तो किधर जा? हम क्या बोलेगा? अच्छा, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। सर, हाँ आपने हमें बुलाया सर? हाँ, एक केस आया है, ये भी शादी का सताया हुआ है। कोटेजा जी। जी सर। आप सुनाइए, क्या प्रॉब्लम है? बाथरूम जाना है आपको? बात ये है कि भगवान का दर्शन करने हैं आपको? दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, बस एक बाल्टी चाहिए। बीबी की कमी थी, इसीलिए कल हमने बड़े धूमधाम से अपनी शादी की। अच्छी। तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? 4 धाम की यात्रा करने की उम्र में आप धूमधाम से शादी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और ऐसे टाइम में आप यहाँ पर आए हैं, वो भी बिना लड्डू के। कुछ मिठाई लानी चाहिए, लड्डू लाने चाहिए आपको। कहाँ है? कल हमारी शादी हुई, आज सुबह उठ के हमने देखा तो हमारी बत्ती गुल थी, बीबी गायब थी। अच्छे यार, तू इधर आ यार। कितना हमने उसको धोया, ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। ठंडे पानी में हमने नहा के भगवान से हमने मन्नत मांगी कि वो हमको मिल जाए। हमको जुकाम आ गया लेकिन वो नहीं आई। देखिए कमिश्नर साहब, आप सब लोग मिलके ना हमारी बात समझ रहे, बीबी को ढूंढ दीजिए, फिर देखिए कि हम सारे पुलिस वालों को लात मारूंगा, लड्डू खिलाएंगे, लड्डू। अजीब आनो, हमको अजीब लग रहा है रे। क्यों, क्या हुआ? जरा पेट भी खराब हो गया क्या नाक के साथ?
अरे नीड़ी, ये लोग बीवी का खोने पर लड्डू बांटता है, ये बीवी का मिलने पर लड्डू बांटने का बात करता है। अरे पागल है साला। सर ये बीवी के खोने पे लड्डू बांटे या बीवी के मिलने पे लड्डू बांटे, हमें सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है सर। क्या? लड्डू देसी घी के हो। अरे कोटेचा जी मेरी बात सुनिए, जैसे हर पत्नी वता पति अपनी बीवी की तस्वीर जेब में रख के घूमता है, क्या आपके पास भी अपनी बीवी की तस्वीर जेब में है? हाँ, आपकी ये पता है, आपकी ये पता, दिखाइए हमें।